हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स को चैप्टर जो आपका 10 है स्टडी कर रहे थे। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके थे। इसमें ये सब सॉल्व हो चुका था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ये यहाँ से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, हमें इसको प्रूव करना है। फिर से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों प्रूव करना है। तो इसको देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। 1 लाइन का प्रूफ है फ्रेंड्स। पहले आपको ये जानना होगा फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ पर राइट कर लेते हैं तो ये चीज़ें आपको दी गई। एक मिनट ठीक फ्रेंड्स, ये आपका सर्कल है, इसमें सेंटर ये है, ये डायमीटर है। डायमीटर पर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है एक लाइन। ये लाइन सॉरी फ्रेंड्स, डायमीटर पर मैंने लाइन ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ किया है। डायमीटर के इंड्स पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, इस इंड्स पर दूसरे टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। फ्रेंड्स, आपको शो करना है ये दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल हैं। इसी को शो करना है, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको बता दूं, देखो ये डायमीटर है, तो डायमीटर मतलब यहाँ पर सेंटर होगा। सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जो मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री पर आपको इंटरसेक्ट करता है। ये इसी तरह सेंटर से इस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे। मान लीजिए ए बी है, ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर किस पर इंटरेस्ट करेगा? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा। इसी तरह ये भी क्या होगा? 90। इसी तरह ये भी 90, सारे 90 हैं। तो आप एंगल, आप समझ जाइए एंगल को क्या क्या एंगल देख लेते हैं। ये इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ये ओ है, सेंटर ओ है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो हमको प्रूफ करना है कि ये जो है, ये हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो भी बनेगा ऑब्जेक्ट, सॉरी ये जो भी है दोनों लाइन, मतलब आप इसके नेमिंग कर दीजिए। इसका नाम पी क्यू आर एस। हमें क्या करना है? टू शो व्हाट? शो पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ये हमको शो करना है। पी क्यू जो लाइन है, आर एस जो लाइन है, इसके पैरेलल है, ये शो करना है फ्रेंड्स। सॉरी, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। अब देखते हैं कैसे शो करेंगे फ्रेंड्स। आपको प्रूफ, आपको ये पता होगा कि अगर कोई दो लाइन है, हाँ फ्रेंड्स, तो देखते हैं, तो ये प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, ये 1 2 3 4 सारे 90 डिग्री है। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि 1 3 की इक्वल है, 2 4 की इक्वल है, या फिर 1 4 की इक्वल है, 2 3 की इक्वल है, या फिर 4 2 की इक्वल है। ये सब क्योंकि सारे 90 डिग्री है तो सारे एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मैं इसको लिखने का तरीका बस बदलूंगा। हम ये दिखाना चाहते हैं कि 1 4 की इक्वल है। देखिएगा फ्रेंड्स, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ऐसा क्यों हुआ? एंगल 1 एंगल 4 की इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, बिकॉज दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह एंगल 2 3 की इक्वल है कि नहीं? तो एंगल 2 दिस विल बी इक्वल टू एंगल 3। ये क्यों? क्योंकि दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री हो गया। 1 4 की इक्वल है, 2 3 की इक्वल है, दोनों 90 है। अगर दोनों 90 हो गया तो आप समझिएगा दो लाइन है इसके, देखो इस प्रकार के लाइन है कुछ। आपको बस ये समझना है। मैं छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ केवल, आपको बस एक पॉइंट समझना है, मैं ज़्यादा ही लाइन बर्बाद। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप समझिएगा, अगर कोई दो लाइन है इस प्रकार से, कोई दो लाइन है और इसको एक काट रही है लाइन, तो अगर ये एंगल सॉरी ये एंगल इसके इक्वल हो जाए और इधर वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, तो ये दोनों लाइन, जो ये दोनों लाइन थी, ये दोनों लाइन है, ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। पैरेलल लाइन की कंडीशन होता है, ये दोनों लाइन पैरेलल होती है, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है। और ये क्यों होता है? बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है
फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए क्या होगा, ठीक है, ये फ्रेंड्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, 1 4 की इक्वल है, 3 2 3 की इक्वल है, इसलिए ये दोनों लाइन पी क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट लाइन पी क्यू विल बी पैरेलल टू लाइन आर एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रूफ वाला है। प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। फ्रेंड्स इसको आप समझिए, क्या प्रूफ करना है कि ये आपका एक सर्कल है, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर जो मतलब ये 90 डिग्री रहेगा, सीधे सीधे समझना, ये परपेंडिकुलर जो ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। यहाँ से कोई भी लाइन इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा। ये प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स इसको प्रूव करने के लिए इसको डायरेक्ट प्रूव करेंगे तो काफ़ी लेंदी है, मैं इसको डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, बाई कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम लोग प्रूफ करते हैं। हमको शो क्या करना है, द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हमें प्रूफ करना है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो ये सेंटर से पास करेगा। यहाँ से जब इसको ड्रा करेंगे तो 100% सेंटर से होकर जाएगा, ये सेंटर है, यहीं से होकर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम प्रॉपर्टी पहले बता चुके हैं, कुछ प्रॉपर्टी आप देख चुके हैं। ये प्रॉपर्टी जो बताया था मैंने आपको, ये पता होगा कुछ प्रॉपर्टी कि यहाँ से कोई भी लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री बनाता है। ये प्रॉपर्टी आपको पहले से मालूम है, इसका मैं यूज़ करूँगा। तो फ्रेंड्स बाई कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग डायरेक्टली नहीं मानेंगे, हम लोग बाई कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से यूज करेंगे। बाई कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, contradiction, we assume that, what assume, फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स ये तो सेंटर है, वो जानते हैं आप, लेकिन हम लोग अपने से ये सेंटर नहीं मानेंगे। हम मान लेते हैं सेंटर कहीं इधर है, यहाँ बगल में कहीं भी सेंटर मान लो, मैं मान लेता हूँ सेंटर यहाँ पर है, ओ डैश, दिस विल बी सेंटर। वास्तव में सेंटर ये था, मैंने इसको सेंटर मान लिया, ओ डैश को। ठीक है, दिस विल बी सेंटर, मैं ऐसा यूम कर ले रहे हैं, तो इसको इससे ज्वाइन कर लो, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। तो फ्रेंड्स अगर इसको ज्वाइन करेंगे, अगर ये सेंटर है तो आप जानते हो सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंट को ड्रा करेंगे तो 90 डिग्री एंगल बनता है, इतना तो पता है आपको। तो ओ डैश पी क्यू, हमने वी एज्यूम, क्या एज्यूम किया, ओ डैश, वी एज्यूम दैट ओ डैश O dash, assume that, what assume, O dash is a center of circle, ठीक है, सर्कल का सेंटर है। अगर इस ओ डैश सर्कल का सेंटर है तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ डैश पी क्यू विल बी वाट, 90 डिग्री। ओ डैश को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलाएंगे तो 90 डिग्री बनेगा। लेकिन आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री नहीं है, बल्कि ये वाला है। ये चूँकि सर्कल का सेंटर तो ये था, तो ये ओ डैश को इससे ज्वाइन करेंगे तो ये 90 है। तो बट एंगल ओ पी क्यू क्या है, 90 डिग्री है। ये तो आप देख ही रहे हैं, ओ पी क्यू 90 डिग्री है, क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर से इसको मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पर समस्या यह है कि देखिए ये दोनों इक्वल है, देखिए अब समझिएगा, ये दोनों तो इक्वल है बाई ये दोनों क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, ये दोनों इम्प्लाई करेगा एंगल ओ डैश पी क्यू इज इक्वल टू एंगल्स ओ पी क्यू, ऐसा होना चाहिए। लेकिन बाई फिगर को देखिए, ये फिगर है, बट बट seeing figure, on seeing figure, ठीक है, इस फिगर को देखने पर क्या हमें फील हो रहा है, ये एंगल देखिए छोटा है, ये एंगल क्या है, बड़ा है। ये एंगल जो ओ डैश वाला है, ओ डैश पी क्यू, ये एंगल तो छोटा है, ये वाला एंगल थोड़ा बड़ा है। तो हमें ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल दिखाया है मैंने, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, तो हम दूसरा लिखेंगे एंगल ओ पी क्यू इज बिगर
देन एंगल ओ डैश पी क्यू। ठीक है, अब ऐसा है, अब फिगर्स तो ऐसा दिख रहा है लेकिन हमारा रिजल्ट ये आया, तो हमारा ये रिजल्ट गलत क्यों आ रहा है, ये हमारा रिजल्ट जो रॉन्ग आंसर दे रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कॉन्ट्रडिक्शन ही गलत कर रखा है, विच कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे विच कॉन्ट्रडिक्ट, विच कॉन्ट्राडिक्ट फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। हेंस दिस इज, हेंस दिस इज पॉसिबल this is possible only when this is possible only when। ऐसा क्यों हो रहा है, ये दोनों रिजल्ट सॉरी फ्रेंड्स, ये दोनों रिजल्ट इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ये सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड रिजल्ट जो आंसर रिजल्ट दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, दोनों इक्वल आना चाहिए लेकिन दोनों अलग अलग रिजल्ट दे रहे हैं, ऐसा क्यों है, विच इज कॉन्ट्रडिक्ट फर्स्ट बिकॉज, हेंस दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब होगा, जब ओ डैश क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा, ओ डैश दोनों सेम हो जाएगा, बिकॉज सॉरी ओनली व्हेन ओ डैश विल coincide what, coincide to ओ। ठीक है, ओ डैश ओ को कॉन्साइड करेगा, दोनों एकदम सेम हो जाएंगे तो काम हो जाएगा, अगर दोनों कॉन्साइड कर जाएगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, देयरफॉर ये जो रिजल्ट पूरा लिखा है यहाँ पर लिख देंगे, हेंस देयरफॉर, इसलिए द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट to the tangent to the circle passes through the center। ठीक है फ्रेंड्स, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। देखिए बस इस लिखने का वे हमारा अलग हो सकता है, लेकिन इलस्ट्रेशन आपको समझ में आना चाहिए, कैसे इलस्ट्रेट किया गया आपको समझ में आपको ये आना चाहिए कि हमने एक सेंटर अपने अलग से लिया और हमने ये दिखाना था कि ये सेंटर वास्तव में रियल सेंटर नहीं, रियल सेंटर यही है, हमने ये अपने से जूम किया बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड की, हम लोग गलत मान के चलेंगे गलत उत्तर आएगा, तो हम कह देंगे कि अगर सही माने होते तो सही उत्तर आता, ये मतलब आपको समझना है सिर्फ। ठीक है, हम लोग रॉन्ग एजम्पशन लेंगे और रॉन्ग आंसर आ रहा है, तो इसलिए हम लोग अगर करेक्ट एजम्पशन लेते हैं तो हमारा आंसर भी करेक्ट आता है, तो यही आपको प्रूव करना है। तो बाई कॉन्ट्रडिक्शन मेथड हम ये जूम कर लेते हैं कि ओ डैश सेंटर है और ओ डैश सेंटर है तो ये एंगल क्या होगा, 90 होगा, जबकि एंगल ये वाला 90 है, ये दोनों देखा तो मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट माना। फिगर से दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल है छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो आपको ये सब दिखा दिया मैंने, और इस दोनों रिजल्ट क्या गलत आंसर दे रहे हैं, इस प्रकार ये हुआ कि हमने जो बाई कॉन्ट्रैक्ट ये फर्स्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसका यही मतलब हुआ कि हमने जो एजम्पशन लिया था ओ डैश ये सेंटर नहीं हो सकता, ये तभी होगा जब ओ डैश ओ दोनों क्या होगा, कॉन्साइड कर जाएगा, ठीक है, कोलैप्स कर जाएगा, तो इस प्रकार ओ डैश ओ दोनों का कॉन्साइड करना चाहिए। ये स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, कुछ गलती लग रहा है हमको, इसलिए क्या होगा, ये बात प्रूफ होगा। तो फ्रेंड्स यही बस आपको प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये प्रूफ किया हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।